तो ड्रामा तो एंड हो गया भाई, लेकिन मेरा एक सवाल है और मेरी घर की लेडीज का भी एक सवाल कर रही है हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं और जो हमारे राइटर साहब हैं। सवाल ये है कि भाई जिसने बुरा किया इस ड्रामे में, जिसने बुरा किया उसको सजा मिली, पनिश मिली, ठीक है। लेकिन भाई जो रुबाब है ये मुझे बताएं ये किस खेत की मूली थी कि डायरेक्टर साहब आपने उसके साथ बुरा नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार रहे हैं। तो गाइस जैसे कि आप जानते हैं कि भाई कभी मैं कभी तुम ड्रामा हो गया एंड कल उसकी लास्ट एपिसोड थी और लोगों का उतर गया है भूत जो कि इसके दीवाने थे, और खास तौर पे इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और यूके में बहुत दूर दूर तक भाई ड्रामा देखा जा रहा था और बहुत ही क्रेजी फैन बन चुके थे फाद मुस्तफा के। और वाकई में ड्रामा बहुत ही जबरदस्त बनाया गया भाई, बहुत अच्छा ड्रामा था, स्टोरी बहुत ही जबरदस्त थी, एक्टिंग सबकी बहुत ही लेवल की थी। तो हर कोई ड्रामा देख रहा था और भाई इसके लोग बहुत दीवाने थे और फाइनली वो ड्रामा हो गया। एंड इसकी व्यूअरशिप की बात करें तो अभी मैंने चेक किया था भाई, मोर देन 30 मिलियन व्यूज हो चुके हैं सिर्फ 24 घंटे में। ये बहुत बड़ी बात है भाई, ये समझने के रिकॉर्ड कायम कर दिया इस ड्रामे ने। इतने व्यूज तो कभी किसी ड्रामे को नहीं मिले। तो बहुत ही आला ड्रामा, बहुत ही अच्छी एंडिंग। इस पे बहुत सारे रूमर्स भी आ रहे थे कि भाई फाद मुस्तफा मर जाएगा। इस पे बहुत ज्यादा मीम्स भी बने। जो ARY के जो मालिक है उन्होंने भी बोला भाई आप मर मत जाना, तो उस पे फाद मुस्तफा ने भी कोई ट्वीट किया, बहुत प्रेशर है, ताकि एक हाइप क्रिएट की। तो बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट थी इस ड्रामे में कि फाद मुस्तफा मर जाएगा, बट फाइनली फाद मुस्तफा नहीं मरा और अच्छी एंडिंग की। ये बड़ी अच्छी बात है, पॉजिटिव एंडिंग थी, हैप्पी एंडिंग थी, इसलिए सारे लोग भी खुश। और ये भाई ड्रामा बहुत वायरल चल रहा है और इंडिया में तो भाई बहुत क्रेजी फैन बन चुके हैं। तो ड्रामा तो एंड हो गया भाई, लेकिन मेरा एक सवाल है और मेरी घर की लेडीज का भी एक सवाल कर रही है हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं और जो हमारे राइटर साहब हैं। सवाल ये है कि भाई जिसने बुरा किया इस ड्रामे में, जिसने बुरा किया उसको सजा मिली, पनिश मिली, ठीक है। लेकिन भाई जो रुबाब है ये मुझे बताएं ये किस खेत की मूली थी कि डायरेक्टर साहब आपने उसके साथ बुरा नहीं किया, उसको पनिश दिलवाई। तो भाई ये तो आपने किया नाजायज। इसका जवाब मुझे चाहिए आपसे। जब आपने सबके साथ बुरा किया भाई, आपने फाद मुस्तफा की मां ने बुरा किया हानिया आमिर के साथ, तो आपने उसको सजा दिलवाई किसके थ्रू? रुबाब के थ्रू। रुबाब ने उनको घर से बाहर निकाल दिया, वो भी बेइज्जत करके, ठीक ठाक बेइज्जत किया और बेचारे बूढ़े माँ बाप को मुस्तफा के रुबाब ने घर से बाहर निकाल दिया। तो ये पनिश मिली किसको? बुशरा अंसारी को, जो उसकी माँ थी। उसके बाद अदील ने बुरा किया, अदील को सजा मिली, जेल चला गया, फाद मुस्तफा ने छुड़वाया। उसके बाद फिर उसने बोला कि भाई माँ बाप आपकी शक्ल जिंदगी भर नहीं देखना चाहते, आप दफा हो जाएं। अदील को सजा मिल गई। फाद मुस्तफा ने बुरा किया, उसने क्या किया? पैसा कमाने के चक्कर में अपनी बीवी को इग्नोर किया, बच्चे होने वाले बच्चे को इग्नोर किया, तो उसने अपने बच्चे को खो दिया, तो भाई उसको भी सजा मिल गई। इसी तरह अदील का जो सेटअप था, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसने चक्कर चलाया अदील के साथ, उसने बुरा किया, उसने सुसाइड कर ली, उसको सजा मिल गई, सबको सजा मिली। लेकिन भाई डायरेक्टर साहब, राइटर साहब, ये रुबाब को सजा क्यों नहीं मिली भाई, जिसने सबसे ज्यादा बुरा किया? स्टार्टिंग में क्या किया उसने? रुबाब ने अदील की और हानिया आमिर की शादी हो रही थी, इसने शादी तोड़वा दी, ठीक है भाई। उसके बाद क्या हुआ? जब इसका बाप बीमार हुआ, उसने क्या किया? फोन बंद कर दिया और वो कांटेक्ट नहीं कर सका, तब उसने बुरा किया। उसके बाद घर आई, घर आने के बाद उसने फाद मुस्तफा को चोरी के इल्जाम में बेचारे को घर से बाहर निकाल दिया और फिर उनके साथ जो बर्बादी हुई, जो जुल्म हुआ, तो भाई यहाँ भी उसने क्या किया? बुरा किया। फिर उसके बाद उसने क्या बुरा किया? अदील को भाई उसने नशे के उस केस में अंदर करवा दिया, तो तब भी उसको सजा नहीं मिली। तो भाई ये क्या सीन है भाई? आपने रुबाब को कोई पनिश नहीं दी, कोई सजा नहीं दी, ये तो आपने बड़ा गलत किया भाई। आपने कुछ ना कुछ करना चाहिए था उसके साथ में, ताकि लोग भी तो खुश होते। आप बैलेंस चलते ना भाई। आपने क्या किया? फाद मुस्तफा को सजा दिलवाई, उसकी अम्मा को दिलवाई, अदील को दिलवाई, उसकी सेटअप को दिलवाई, लेकिन जो रुबाब को आपने कुछ भी नहीं करवाया भाई, ये तो नाइंसाफी है। और सारे जो लोग मुझे देख रहे हैं भाई, आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे, बताया मैं सही कह रहा हूं या नहीं भाई? आप कमेंट करके बताइएगा। आप भी यही समझते हैं कि रुबाब को सजा मिलनी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी? आप क्या समझते हैं मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि जिस तरह उसने बुरा किया, तो मेरा ख्याल है कि आप भी यही मेरे साथ बात पे एग्री करेंगे कि हाँ भाई इसको सजा मिलनी चाहिए थी। तो भाई डायरेक्टर साहब इस चीज का जवाब चाहिए, जवाब दें बिल्कुल, क्योंकि देखें हमने ड्रामा देखा, पूरा देखा और बड़े शौक से देखा, तो भाई क्वेश्चन करना भी हमारा फर्ज बनता है और हम करेंगे, उसका जवाब भी आपसे लेंगे। हमें आप बताइएगा कि कभी मैं कभी तुम, हमने इतने मेहनत से देखा, पूरा देखा, तो आपने रुबाब को सजा पनिश क्यों नहीं दिलवाई जबकि आपने सबको दिलवाई? तो ओवरऑल अगर हम बात करें भाई ड्रामे की, ड्रामा बहुत जबरदस्त था, बहुत अच्छी स्टोरी थी। स्टोरी ऐसी नहीं थी कि भाई चलती आ रही है भाई वो घर में सास बहू लड़ रहे हैं और पंचायतें चल रही हैं, डिफरेंट स्टोरी। और एक्टिंग बहुत ही कमाल की, फाद मुस्तफा की बात करें, अदील की बात करें, और रुबाब में तो भाई छा गई एक्टिंग में। रुबाब
आउटस्टैंडिंग थी। और हानि आमिर, सबकी एक्टिंग बहुत आउट क्लास, बहुत जबरदस्त ड्रामा था, हमने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। और फहाद मुस्तफा का जो कमबैक था यार कमाल था, बहुत अरसे बाद उसने ड्रामा किया और भाई वो छा गए मार्केट में। होपफुली फहाद मुस्तफा की तरह अच्छे अच्छे ड्रामे करेंगे और हमें एंटरटेन करेंगे। तो गाइस होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।